हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी, यहां से टीचिंग या नॉन टीचिंग पोजीशन पर कोई भी रिक्रूटमेंट आता है उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के 7 यूनिवर्सिटियों से आए हुए पोस्ट के ऊपर। हम इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन रखे गए हैं इन सभी चीज़ों के ऊपर हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 45 हज़ार रुपये से 55 हज़ार रुपये पर मंथ तक की यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो पोस्ट रहेगा वो यंग प्रोफेशनल का पोस्ट है, प्रोजेक्ट रिसर्च का पोस्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंस का पोस्ट है और ऐसे ही विभिन्न पदों पर आए हुए रिक्रूटमेंट के ऊपर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो आप तक समय पर पहुंचता रहे। पहला जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से निकल कर आया हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से प्रोजेक्ट असिस्टेंस पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन 15 मई 2024 को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया था और यहाँ पर टेम्परेरी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंस के लिए। एक पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंस का और यहाँ पर जो रिसर्च प्रोजेक्ट है यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्पॉन्सर एजेंसी है उसके बारे में आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत इसे स्पॉन्सर किया गया है। यहाँ आपको 23 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी और जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का अगर बीएससी है, बीई है या बीटेक आप लोगों ने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से या कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर फिजिक्स से आप लोगों ने अपना बैचलर किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स रखा गया है और SC ST OBC वुमेंस PWD के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएंगे 5 ईयर्स के। 30 मई 2024 तक यहाँ इसका लास्ट डेट रखा गया है। 30 मई से पहले आप इसका फॉर्म फिलअप कर लें। फॉर्म को अप्लाई किस तरीके से करना है, आप जब भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे आप लोगों को नीचे यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है, CV इसके साथ अटैच करनी है, सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने और इनके ईमेल पर आप लोगों को सेंड कर देना इनके लास्ट डेट से पहले। अगला जो रिक्रूटमेंट है वो त्रिपुरा विश्वविद्यालय से निकल कर आया हुआ है और यहाँ पर जो पोस्ट है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट पोस्ट है, प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंस का पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर तकरीबन प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं और जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रखे गए हैं ME MTech आप लोगों से मांगा गया है या उसके समकक्ष की कोई भी डिग्री आप लोगों के पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ सैलरी जो है वो 31 हज़ार रुपये ऐसे कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाएगा जो नेट क्वालिफाई हो या गेट क्वालिफाई हो। अगर आप लोगों का नेट गेट नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ मास्टर्स लेवल पर, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो 25 हज़ार रुपये यहाँ पर मंथ की रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये भी है। प्रोजेक्ट फील्ड असिस्टेंस का भी पोस्ट है जिसमें आप लोगों को तकरीबन 20 हज़ार रुपये की सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन आप लोगों से मांगा गया है BE BTech या BSc रिलेटेड सब्जेक्ट में। 4 सीटें यहाँ पर भी रखी गई है। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लास्ट डेट रखा गया है वो 4 जून का डेट रखा गया है। 4 जून तक आप लोगों को इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना है क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू की जो टाइमिंग है वो 6 जून की टाइमिंग दी गई है। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट रहेंगे उन्हें इंटरव्यू में यहाँ पर बुलाया जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। आप लोगों को नोटिफिकेशन में ही एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, इसे फिलअप करके आप इनके ईमेल पर लास्ट डेट से पहले सेंड कर दें। अगला जो रिक्रूटमेंट हमारा निकल कर आया हुआ है वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से निकल कर आया हुआ है और यहाँ पर जो पोस्ट मांगा जा रहा है वो भी टेम्परेरी सीट्स है, जिसमें यहाँ मैनेजर का पोस्ट रखा गया है और यहाँ तकरीबन 3 पोस्ट है। एज लिमिट यहाँ पर 40 साल का रखा गया है और 42 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मास्टर डिग्री मांगे गए हैं नेचर्स एंड एग्रीकल्चर साइंस से और बैचलर आप लोगों का जो है यहाँ पर
इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से मांगे गए हैं, उसके साथ ही कुछ एक्सपीरियंस भी आप लोगों से मांगे गए हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री का एक पोस्ट है जिसके लिए आप लोगों को 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 25 मई 2024 का डेट रखा गया है। इस डेट से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। अगला जो हमारा रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से निकल कर आया हुआ है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के नाम से जाना जाता है। यहीं से ये पोस्ट निकल कर आया हुआ है। यंग प्रोफेशनल का पोस्ट है और टोटल एक सीट है। तकरीबन 35,000 रुपये की यहाँ पर फिक्स सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। एज लिमिट यहाँ पर 28 साल रखा गया और क्वालिफ़िकेशन आपका मास्टर्स हो जेनेटिक्स में या प्लांट ब्रीडिंग में, या जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स 55% मार्क्स के साथ आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है। एक पोस्ट यहाँ पर यंग प्रोफेशन के लिए और है, इसमें भी आपको 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। और जो क्वालिफ़िकेशन इसमें है वो MSc बायोटेक्नोलॉजी मांगा गया है। प्लांट टेक्नोलॉजी से अगर आपका मास्टर्स है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट डेट रखा गया है वो 30 मई 2024 का डेट रखा गया है। इस डेट से पहले आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। सेम वही प्रोसेस है जो ऊपर के यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने का प्रोसेस था। अगला जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर CSIR की तरफ से निकल कर आया हुआ है, जिसमें इन्होंने प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। जो सीट यहाँ पर है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट का पोस्ट है। टोटल 3 सीटें हैं और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगे गए हैं उसमें MSc रोबोट सेंसिंग या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स जियोलॉजी से आप लोगों ने भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट 35 साल है और सैलरी यहाँ पर 31,000 रुपये पर मंथ की आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप नेट या फिर गेट क्वालिफाई हैं, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स हैं तो 25,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। नेट विदाउट नेट दोनों यहाँ पर एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगला जो रिक्रूटमेंट हमारा निकल कर आया हुआ है वो कामधेनु यूनिवर्सिटी से निकल कर आया हुआ है, जो कि गुजरात में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से भी जूनियर रिसर्च फेलो का पोस्ट है। टोटल एक सीट यहाँ पर है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने किया हुआ है, साथ ही साथ आप लोग नेट क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आप लोगों का जो नेट है वो वेटनरी साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो या सोल साइंस से हो, फोटोलॉजी से हो, जियोलॉजी, फार्मेसी, इंडस्ट्रियल, बायोटेक्नोलॉजी या फिशरीज साइंस से आप लोगों ने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। 31,000 रुपये पर मंथ की यहाँ पर आप लोगों को एक सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। मैक्सिमम 40 साल तक के लोग यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो रिक्रूटमेंट हमारा निकल कर आया हुआ है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से निकल कर आया हुआ है और यहाँ पर तकरीबन 5 सीट पर परमानेंट सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है परमानेंट है। पोजीशन यहाँ पर 5 है और जो कैटेगरीज़ है वो OBC के लिए 2 सीट है और जनरल में 2 सीट है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, अगर उस पर बात करें, मास्टर डिग्री आप लोगों को यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है रिलेटेड सब्जेक्ट में, और प्लस 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्योंकि जो पोस्ट यहाँ पर है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पोस्ट निकल कर आया हुआ है। सैलरी यहाँ पर 56,100 रुपये पर मंथ की है और 40 साल की एज लिमिट भी रखी गई है। जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अभी अप्लीकेंट हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक समय समय पर पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।